हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि अगर उनके घर में जरा सी कोई पूजा पाठ हो तो पूजा पाठ समाप्त होते ही उनके घर में बहुत भयंकर कलेश होने शुरू हो जाते हैं, मार धाड़ शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। और जब तक उनके घर में कोई पूजा पाठ नहीं होती तो किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत उन्हें नहीं होती, मगर पूजा पाठ करने के बाद ही ये सारी समस्या उनके सामने पड़ जाती हैं। घर का कोई व्यक्ति अगर गलती से जरा भी एक अगरबत्ती अपने मंदिर में लगा दे, पता लगा महाभारत हो गया घर के अंदर, पूरा का पूरा, पूरे घर की शांति भंग हो गई। ऐसा क्यों होता है? अच्छा कर्म करने के बाद भी परिणाम गलत क्यों हमारे पास आते हैं? आपने कभी इस पर ध्यान दिया? नहीं दिया। देखिए, एक तो होता है तंत्र प्रयोग, जो आपके घर की शांति भंग करने के लिए किया जाता है, जिसको बोलते हैं द्वेषण। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अकारण ही लड़ता रहता है, कुछ भी छोटा मोटा कारण बनता है और उसके ऊपर इतना तूल पकड़ जाता है घर का क्लेश, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। सर फूट जाते हैं, लोग गुस्से में कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। एक तो होता है ये तंत्र प्रयोग के द्वारा, एक होता है मतलब हमारे घर के वातावरण के द्वारा दूसरे के विचारों को ठीक तरीके से सामंजस्य ना होना भी एक तरीके की ये भी तरीका होता है। तो ऐसा जब हमारे पास में होता है तो घर का पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाता है, बहुत सारे नुकसान घर में होने शुरू हो जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी इस चीज को लेकर के बड़ी खुशी मनाते हैं, जो आपसे जलते हैं, मगर जो आपके साथ में खड़े होते हैं वो आपको मतलब समझाने का प्रयास भी करते हैं, मगर ऐसी स्थिति में समझाई हुई बात भी व्यक्ति की ठीक तरीके से समझ में नहीं आती। कई बार व्यक्ति समझाने वाले को ही डांटने लगता है, उसके साथ ही गलत व्यवहार करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या हमें पूजा बंद कर देनी चाहिए? क्या हमें भगवान की पूजा पाठ से दूर हो जाना चाहिए? हमें घर से अपने मंदिर निकाल करके बाहर कर देनी चाहिए? ऐसा उचित रहेगा? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तो फिर ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे घर में कलेश ना हो? तो देखिए, सबसे पहली बात तो होता है तंत्र प्रयोग। अगर तंत्र प्रयोग के द्वारा अगर आपके घर में कलेश कराया जा रहा है तो इससे भी आपको 100% मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आपके घर में कल्याहारी पैदा हो गई है, कल्याहारी भी तंत्र से ही पैदा होती है, ध्यान रखना, और कल्याहारी का भी सिस्टम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अगर आपके घर में कलेश होता हुआ चला रहा तो परिवार में कलेश होता ही चला जाएगा, वो हालात मिटेगा नहीं, उसको मिटाना पड़ता है। उसके लिए कुछ पूजाएं होती है विशेष, उसको करना होता है, तब जाकर के आपका घर सही स्थिति में आता है। और इसके लिए मतलब कोई विशेष पूजाएं भी नहीं होती, कोई लंबी चौड़ी पूजा नहीं होती। आप सोच रहे हो कोई बहुत बड़े यज्ञ हवन करने होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ छोटी मोटी पूजाएं होती है और उन्हें आप भी कर सकते हो आसानी से। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, थोड़े बहुत इसके उपाय भी आपको बताऊंगा मैं। तो एक होता है तंत्र का प्रयोग। अगर तंत्र के माध्यम से आपकी बुद्धि को पूरे तरीके से गलत किया गया है, एक ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है कि आपको हर छोटी छोटी बात भी, सही बात भी बुरी लगने लगे, तो फिर उसके लिए वो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जा चुकी है, आपके परिवार की बॉडी के अंदर जा चुकी है। तो उसको निकालने के लिए तो सबसे बेस्ट हमारा जो सर्वोत्तम साधन है वो होता है वैदिक कल्प। आप वैदिक कल्प लें, थोड़ा कॉस्टली होता है ये, मगर ये आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करता है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म करता है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, ऊपरी पराई का कैसा भी साया अगर छोड़ा हुआ है, या आपके विचारों में किसी भी प्रकार का विचार चेंज किया गया है किसी भी तंत्र प्रयोग के द्वारा, तो ये सब बहुत आसानी से वैदिक कल्प से समाप्त किया जा सकता है। वैदिक कल्प को हम उसी तरीके से तैयार करते हैं, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा के द्वारा ही। एक तो पूरी फैमिली के लिए वैदिक कल्प तैयार किया जाता है, उसकी कॉस्ट अलग होती है, और एक परमानेंट कोई एक ही पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति है जिसके कारण पूरे घर का माहौल खराब हो रहा है, तो उसके लिए भी किया जाता है। तो दोनों की कीमत में काफी अंतर होता है। एक तो ये है। दूसरी बात, ये तंत्र में भी काम करता है। अगर जादू टोना आपके घर पर है उस पर भी ये काम करता है, और अगर आपके घर में जादू टोना नहीं है किसी भी प्रकार का, तब भी ये उतना ही काम करता है। तो इसको हम बोलते हैं कल्याहारी, यानी कलह। कलह माने लड़ाई झगड़ा। ये एक शमशान की क्रिया होती है जिसे बहुत सारे लोग मतलब करके आपके चोरी छुपके आपके घर में डाल देते हैं। ये प्रयोग मंगलवार या शनिवार के दिन या अमावस्या की रात्रि को किया जाता है।
इसे आपके घर में कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है, किसी भी तरीके से। अगर किसी कोई अच्छे तांत्रिक से मिल लेता है व्यक्ति और आपके परिवार को बर्बाद करना चाहता है वो पूरी तरीके से, आपके घर में मतलब आग लगा करके स्वयं तमाशा देखना चाहता है, तो ऐसे बहुत सारे तांत्रिक पड़े हुए हैं कि जो इस काम को बहुत आसानी से आपके घर में कर देते हैं। वो अच्छा काम नहीं कर सकते। अगर उनसे ये बोला जाए कि अब आपने कलेश करा दिया, इसको मिटा दीजिए, तो उनके बाप की भी बस की नहीं है वो इस कलेश को मिटा दें। कभी नहीं मिटा सकते, क्योंकि उन पर आते ही नहीं है। सर फोड़ना आसान है, मगर सर वो व्यक्ति ईंट मारने से कोमा में चला जाए, उसे कोमा से बाहर लाना उस व्यक्ति का बस की बात नहीं है। तो किसी को नुकसान पहुंचाना बहुत आसान है, मगर उस नुकसान से फिर बाहर उसे निकालना ये बहुत कठिन होता है। कहने को तो बहुत सारे लोग कुछ भी कह सकते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं होता है। जो बुरा करने वाले होते हैं वो अच्छा कभी नहीं करते किसी भी तरीके से। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। अच्छे करने वाले कभी जिंदगी में बुरा नहीं करेंगे और बुरा करने वाले कभी अच्छा नहीं कर सकते। दोनों अपने अपने मास्टर होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। तो अगर ऐसे आपके घर में कलयाहरी है, आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा होना शुरू होता है, तो सबसे पहला वैदिक कल्प, उसका विकल्प 100%। और दूसरा आपको करना क्या है कि आपको अपने घर में कभी भी लोबान नहीं जलाना है। लोबान आपको बिल्कुल भी नहीं जलाना है। इत्र वाली अगरबत्तियां, सेंट, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं जलानी है। इनसे आपको पूरे तरीके से दूर रहना है। लोबान तो बिल्कुल भी नहीं जलाना। क्यों? ये सारी आसुरी शक्तियां होती है और लोबान आसुरी शक्तियों को शक्ति प्रदान करता है। आपने देखा होगा ज्यादातर लोबान कहां जलता है? पीर मजारों पर, दरगाहों पर, मस्जिदों में जलाया जाता है, क्योंकि वहां पर सारी तामसी और आसुरी शक्तियां रहती हैं। जब लोबान जलता है आपके घर में तो वो आसुरी शक्तियों को बल देता है और उस बल के कारण वो आपके घर में तांडव करती हैं, आपके घर में कलेश पैदा कराती है। इस चीज को आप पूरे तरीके से घर में किसी भी प्रकार की कोई खुशबू वाली वस्तु का इस्तेमाल ना करें, कम से कम करें। ठीक है? घर में अगर आपको दीपक जलाना है तो दीपक जला दें, अगरबत्ती ना जलाएं, केवल ना धूपबत्ती जलाएं, केवल दीपक जला दें आप। उससे अगर थोड़ा बहुत होगा तो बहुत कम होगा और शांत हो जाएगा, समय पर शांत हो जाएगा। तो एक तो ये है उपाय आपको जो मैंने बताया। दूसरा उपाय आपको करना क्या है कि आप शनिवार के दिन 400 ग्राम लाल मिर्च ले लें। एक कोई मिट्टी का बर्तन ले लें, मिट्टी का बर्तन लेना है, कोई स्टील का बर्तन नहीं लेना है, किसी का भी नहीं लेना, ध्यान रखें। और 1 या 2 उपला आप उस पर छिड़का दें, गाय के या भैंस के, जो भी आपको मिल जाते हैं। पूरे तरीके से जब वो उपला खिल जाए तो घर के सभी सदस्यों को बाहर निकाल दें। घर के सभी सदस्यों को बाहर निकाल दें और घर के सारे जंगले और किवाड़ आप बंद कर दें। और घर के आंगन में या कमरे में जो भी है, आप वहां पर रात्रि के वक्त वो 400 ग्राम मिर्च डंठल समेत उस खिले हुए उपलों के ऊपर बिखेर करके और किवाड़ बंद करके और बाहर बैठ जाए ताला लगा करके, कम से कम 1 घंटे के लिए, आधे 1 घंटे के लिए पूरे तरीके से, जिससे कि वो धुआं घर के पूरे एक एक कोने तक जा सके। आपको ऐसी जगह वो रखना है कि जहां से एक एक कोने में वो आपका धुआं जा सके। कोई भी ऐसी जगह ना बचे, सब जगह आपको खोल देनी है, पूरी किवाड़ें खोल देनी है, लैट्रिन बाथरूम की किवाड़ खोल देनी है, जो भी जीने बीने की किवाड़ खोल देनी है। आपका मकान 2-3 मंजिल का है तो उसमें जहां पूरे तरीके से जा सके। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, 2-3-4 मंजिल का मकान है आपका, तो चारों मंजिलों में 4-4 मतलब जो है 400-400 ग्राम मिर्च एक साथ रख करके आप आ सकते हैं। मिर्च पूरी जल जाए, आग आपको इस तरीके से जलानी है। इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है, आपको ऐसे जलानी है। जलाने के बाद में आप वहां से निकल करके आ जाए। 1-1.25 घंटे के लिए घर में कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा किसी भी तरीके से। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, आपको धीरे धीरे अपने अंदर जाकर के 1-1.25 घंटे बाद आपको गेट खोल देना है, अपना जंगला वगैरह खोल देना है। और जितने भी ऊपर के वो है सब थोड़े मंदी स्पीड पर आपको धीरे स्लो स्पीड आपको पंखे चलाने और फिर आपको धीरे धीरे बाहर निकल जाना है, जिससे कि आपको घुटन, आपका दम ना घुटे और आपको मतलब धांस ना लगे मिर्चों की। तो इस प्रकार के करने से आपके घर में जो कलयाहरी जमी हुई है, जो पिशाचनी जिसको बोलते हैं एक तरीके से हम, कलेश करने वाली, वो वहां से किनारा कर जाती है, वो निकल जाती है। क्योंकि ये धुआं उसके पूरे शरीर पर लगता है, वो भी एक एनर्जी होती है और लाल मिर्च के अंदर भी एक एनर्जी होती है। और जब दोनों एनर्जी एक समान रूप से टकराती है तो वो वहां से पलायन कर जाती है और कुछ दिन बाद आपके घर में धीरे धीरे शांति हो जाती है। ये प्रयोग आप महीने में 1 बार जरूर कर दें।
और आप फिर इसके बाद देखना, आप घर में पूजा पाठ कराना, हवन कराना, कुछ भी कराना, आपके घर में कभी कलेश नहीं होगा, आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपका घर पूरा खुशहाल रहेगा और प्रसन्न रहेगा। ये उपाय बहुत छोटा है, इसको आप कर सकते हैं, कुछ भी इसमें लागत नहीं है और आपके घर में पूरी जिंदगी के लिए शांति बन जाएगी। आप इस उपाय को अवश्य करिए और जब इसका रिजल्ट आपको मिले, अच्छा मिले, तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। दूसरी बात, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे पास फोन करते हैं, गुरुजी हमें ये परेशानी है, गुरुजी हमें ये परेशानी है। कोई कुंडली को लेकर के कहता है, ग्रह दोष को लेकर के, कोई तंत्र मंत्र आदि को लेकर के बात करता है हमारे से, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। हम उनकी जो परेशानी सुनते हैं तो बहुत बहुत थोड़ा अंदर तक दिल में बहुत महसूस होता है। कई बार तो हमें खुद हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतनी असहाय पीड़ा और वेदना से लोग गुजरते हैं। और वो जब परिस्थिति आती है तो दोस्तों वो बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना वालों के पास में, वो वहां ठगे जाते हैं, बहुत बुरे तरीके से ठगे जाते हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च करके आ जाते हैं और फिर भी उनको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो हम अपना एक प्रोग्राम चालू करने वाले हैं और वो 1 महीने के लिए, वो मतलब 11,000 रुपये का रहेगा आपके लिए। उसमें आपकी एनर्जी चेक की जाएगी, आपके परिवार की एनर्जी चेक की जाएगी, पूरे परिवार की, और उसमें फिर आपको हम कुछ मंत्र देंगे। कुछ मंत्र ऐसे होंगे जो आपकी एनर्जी से ही चेक करके देंगे। आपके घर में किस चीज की कमी है, पैसे की कमी है तो पैसा बढ़ना चाहिए, आपके घर में शांति नहीं है तो उससे शांति होगी। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना ग्रह दोष 100% उस साधना के माध्यम से आपके पूरे तरीके से समाप्त होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भविष्य में जादू टोना आपके ऊपर करता है तो वो पूरे तरीके से निष्फल हो जाएगा, समाप्त होकर के उसी व्यक्ति के पास वापस चला जाएगा जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर ये तंत्र मंत्र जादू टोना किया हुआ है। तो उससे आपको एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा और सेफ्टी कवच मिलेगा। उससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी, परिवार में शांति होगी, एक दूसरे से प्यार बढ़ेगा, सम्मोहन की शक्ति बढ़ेगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, घर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है वो 100% पूरे तरीके से आपकी समाप्त हो जाएगी। और ये आपके लिए मात्र 11,000 रुपये में उपलब्ध होने वाला है। अभी 11,000 रुपये में है। अगले महीने से हम मतलब इसको जून तक रखेंगे, 30 जून तक आपको ये प्रोग्राम हम देंगे। 30 जून के बाद में इसकी रेट बढ़ सकते हैं, प्राइस बढ़ सकती है। साधना में आपको कुछ भी नहीं करना, हम आपको एक पर्टिकुलर मंत्र देंगे। मंत्र देने के बाद में हम हो सकता है आपके लिए ऐसी बहुत सारी चीज बता दें कि अगर आपने कर लिया तो जो जिंदगी में आपने अब तक हासिल नहीं किया है वो बहुत जल्द आप उसे हासिल कर ले। आपके लिए ऐसा कुछ भी असंभव नहीं हो सकता जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। समय कोई ज्यादा नहीं लगेगा, मात्र आपको 45 मिनट का प्रतिदिन समय देना है। 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम। 45 दिन के अंदर आपके जीवन की स्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी, पूरी तरीके से आपकी लाइफ चेंज होगी और आप कहीं पर भी जाने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि सब कुछ आपको आपके अंदर ही मिलेगा। पिंडे सो ब्रह्मांडे, यानी जो आपको संसार में दिखाई देता है वो सब कुछ आपके अंदर है, आपके चक्रों के अंदर बसी पड़ी है। आपके अंदर सारे चक्रों में नकारात्मक एनर्जी होती है जिसके कारण आपको जीवन में बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है। जब उस साधना के माध्यम से आपके चक्रों की सफाई होगी तो आपको बहुत सारी ढेर सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से आप संसार के प्रत्येक कठिन से कठिन कार्य को बहुत आसानी से सरल बना सकते हैं। ये प्रक्रिया हम आपको बताएंगे और आप इसको जब करोगे तो 100% इसका आपको लाभ मिलेगा। आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी, जो साधना हम आपको बताएंगे आपको कभी भी जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को वो साधना नहीं बतानी है। उस साधना को अपने पास गुप्त रखना है। उसका एक सीक्रेट लॉक आपको हम देंगे, कोड देंगे। उस कोड में कुछ विशेष नहीं होता, वो हमारा ही होता है, अपना बनाया हुआ होता है। ऐसा कुछ नहीं है कोई लोहे की चाबी वाबी हो, मतलब हमारा एक अपना होता है जिसपे हम शक्तिपात की प्रक्रिया आपको डालते हैं। उसमें यह साधना किसी सामूहिक रूप से नहीं दी जाती है कि हम, आप सोच रहे हो कि 100, 200, 500 आदमी लाइव यूट्यूब पर देकर के जब करेंगे, ऐसे कभी नहीं जाती। क्यों कि इससे सबकी एनर्जी मिक्स होती है और फिर एनर्जी में बहुत डिस्टर्ब पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए ये साधना मतलब जो है पर्सनली एक व्यक्ति को दी जाती है, एक ही व्यक्ति को दी जाती है। और सामूहिक रूप से अगर घर के सभी सदस्य एक साथ बैठे हो तो सबको एक साथ दी जाती है ये। तो अभी आपको ये पूरे परिवार को मिल सकती है, एक साधना पूरे परिवार का कल्याण करेगी। जून के बाद में यह साधना प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग और अलग अलग दक्षिणा के ऊपर आधारित होगी। इस चीज का भी आप ध्यान रखें।
इस साधना से आपको भविष्य में बहुत सारे लाभ होने होंगे। जो भी लाभ आपको हो, आपको किसी भी प्रकार का उन पर घमंड नहीं करना है, लाभ नहीं करना है। सदैव आपको झुक करके रहना है, नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ आपको रहना है। किसी भी प्रकार का आपको कोई दिखावा नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को आपको नीचा नहीं दिखाना है। जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें। इस साधना के करते वक्त आपको कुछ भी बेनिफिट हो, कुछ भी लाभ हो, कुछ भी किसी भी प्रकार के आपको संकेत हो, किसी भी बाहरी व्यक्ति को उसको ना बताएं। वो केवल आपको हमें बताने हैं, इसके अलावा आपको किसी भी नहीं बताने। ना आपको पति को बताने, ना पत्नी को बताने, ना पिता पुत्र, कोई भी किसी को नहीं बताएगा। जो भी हमें बताए, स्वप्न में हो, वैसे हो, किसी भी तरीके से हो। बहुत सारे लोगों के पास स्वप्न में हम जा सकते हैं, उनके पास आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके जीवन में घट सकती हैं कि जिनके बारे में आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते, मगर इसमें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं है। ये सब एक शक्ति है, एक एनर्जी है जो पूरे तरीके से ब्रह्मांड में काम करती है और ब्रह्मांड के द्वारा आपके आभा मंडल के अंदर ये प्रवेश करती है। तो आप अगर इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं होता, जिस दिन आपको दी जाती है उस दिन, ये पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा के दिन आपको दी जाएगी, शुक्ल पक्ष में दी जाती है। आपको हमारी जो फीस है वो आपको पहले जमा करनी होगी और उसके बाद आपको ये सब चीज मिलेंगी। उससे पहले जो साधना करनी होगी, उस साधना में कुछ आपको सामान खरीद के बाजार से लाना है। ज्यादा नहीं होता, 100-200, 500 रुपए का सामान होता है और वो सामान आपके पास फिर लगभग 20-25 साल चलता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 500-700 रुपए का सामान आपका परमानेंट चलेगा। मगर इस साधना से जो आपको बेनिफिट होने वाले वो जिंदगी में बहुत ही गजब के, बहुत ही कमाल के और बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी होंगे। और जब ये साधना आप करोगे तभी आपको इसका पता लगेगा। इसलिए जो भी व्यक्ति इस साधना को करने के इच्छुक है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं फोन पर। और आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, बहुत लंबे समय तक आप हमसे फोन पर बात ना किया करें, क्योंकि आपके पीछे भी दूसरा फोन आता है। आप अपने जो भी आपको क्वेश्चन करना है उतना आप लिख लें और एक कागज पर, और उतना ही आप करें। आप अपने बता दें, फिर उसके बाद हम आपको जो समाधान बताएं फिर आप उसको करें। उससे आपको 100% लाभ होगा। ठीक मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को आप निश्चित रूप से भेजें। हर हर महादेव, जय माता की।